तो मेरे महाबली स्वामी सीता का हरण कर ले ही आए उसे। बड़ी वीरता दिखाई है मेरे स्वामी ने। हमें ताने मत दीजिए महारानी मंदोदरी। हमने सीता का हरण अवश्य किया है, किंतु ये हमारी योजना का प्रथम चरण है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखना शेष है। अपनी योजना के आवरण में आप अपनी लालसा को छुपा नहीं सकते लंकेश। हमने नेत्र बंद नहीं कर रखे हैं। महारानी मंदोदरी, आपके नेत्र बंद होने या खुले रहने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको जो समझना है समझिए, किंतु इतना अवश्य समझ लीजिए, वीर भोग्य वसुंधरा, जिसके पास शक्ति होती है वही वसुंधरा से लेकर सुरा सुंदरी तक सबका उपभोग करता है। सत्य तो यह है कि सीता अब हमारी लंका में है, अर्थात इस लंकेश की छत्र छाया में, और शीघ्र ही वो हमारी रानी बनेगी। आपकी रानी? एक क्षण में जिस पतिव्रता स्त्री ने समस्त राजसी वैभव त्याग कर अपने पति के साथ वन की कंटकों में जाना स्वीकार किया, वो आपकी रानी बनेगी, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? पत्नी तो उसे बनना ही पड़ेगा। लालच से, भय से या फिर बलपूर्वक, साम दाम दंडवे, चाहे जैसे भी, ये लंकेश उस सीता को अपनी पटरानी बनाकर रहेगा। सीता के प्रति बल का प्रयोग करेंगे आप? एक स्त्री पर दुष्कृत्य की भावना से बल का प्रयोग करने से क्या होगा, ये आपको स्मरण है या नहीं लंकेश? नल कुबेर ने क्या श्राप दिया था आपको? लगता है आप भूल गए हैं। मैं यक्ष नल कुबेर अपनी समस्त पूजा अर्चना और तप के बल से तुझे श्राप देता हूँ कि अब से किसी भी स्त्री पर अगर तूने उसके इच्छा के विरुद्ध समागम के लिए बल का प्रयोग किया तो तेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह श्राप है मेरा रावण। महारानी मंदोदरी, हमने सीता का हरण केवल अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया है। हमारे भाई खरदूषण को मानने वाले वो वनवासी राम और लक्ष्मण इस समय अश्रु बहा रहे होंगे। अच्छा, तो केवल आपने ये सब प्रतिशोध लेने के लिए किया है? हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है महारानी। यदि वो सीता लंकेश की महारानी बनेगी तो सुख भोगेगी, अन्यथा दिन रात केवल अश्रु बहाते रहेगी वो। एक स्त्री की गरिमा से मत खेलिए लंकेश। सीता की शक्ति उसके सौंदर्य में नहीं है, उसके पति के प्रति अडिग निष्ठा में है, और उसकी निष्ठा आप नहीं तोड़ सकेंगे। एक पतिव्रत धर्म की शक्ति को चुनौती मत दीजिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी निष्ठा तोड़ते तोड़ते आप स्वयं ही टूट जाएं। महारानी, लंकेश को तोड़ने वाला इस ब्रह्मांड में जन्मा ही नहीं। वो वनवासी राम, उससे भयभीत होती होगी तुम, किंतु हमें उससे कोई भय नहीं। समुद्र पार करके वो हमारी लंका तक कैसे पहुंचेगा? लंकेश की मायावी सेना से कैसे लड़ेगा? वो मानव है, वो तुच्छ मानव, और तुच्छ मानव इस लंकेश के समक्ष कीड़े मकोड़े के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। स्वामी, चींटी भी हाथी को गिरा देती है। एक छोटी सी दिखने वाली चिंगारी सर्वनाश कर देती है। काल के गर्भ में क्या छिपा है लंकेश, कोई नहीं जानता। मैंने आपको अपने जीवन साथी के रूप में आपकी वीरता और ब्रह्म वंश के कारण चुना था। अनेक बुराइयों के मध्य एक आशा थी कि आप कभी तो मेरा प्रेम समझेंगे, मेरा समर्पण कभी तो आपको आकर्षित करेगा लंकेश। किंतु आज निराशा के अंधकार के अतिरिक्त और
कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। आपके अपने कर्म ही आपके विनाश का कारण बनेंगे लंकेश।